ओके, तो डेटाबेस का मैं बता रहा था खुद ही। तो मुझे कमेंट्स में मौसूल हुई थी ये चीज़ें कि मतलब डेटाबेस क्या है कि कलेक्टिवली कोई भी किसी भी चीज़ का डाटा, किसी भी पर्सन का कुछ भी डाटा हो सकता है। उसकी पिक्चर हो सकती है, उसका नेम हो सकता है, उसके एज का भी डाटा हो सकता है। ठीक है, कि एज का डाटा भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो कोई भी चीज़, किसी की भी नाम, पहचान, एड्रेस, सब कुछ क्या है, डाटा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि कोई भी एक नेम हो गया और वो किस सिटी से बिलोंग करता है, ये इस तरीके से कि स्ट्रक्चर डाटा हो गया, मतलब ये नाम का बंदा इस सिटी में मिलेगा। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो किसी ने बोला भी नहीं यार, ऐसी देख रहे हो सिर्फ योर इंटायर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हुई, नज़र आ रही है भाई स्क्रीन? हेलो? यस सर, नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये मैं बता रहा था कि ये अनऑर्गेनाइज डाटा किस तरीके से कि किसी की पिक है, अब आपको उसका नाम नहीं पता, उसकी एज नहीं पता, कुछ भी आपको नहीं पता उसके बारे में, तो ये अनऑर्गेनाइज डाटा हो गया। और नेम हो गया, तो किसका नाम है, उसकी एज क्या है, पढ़ता कहाँ है, कुछ भी नहीं पता, तो ये अनऑर्गेनाइज मतलब यहाँ वहाँ इधर उधर के डाटा है। लेकिन अगर हम इसे ऑर्गेनाइज मैनर पे लेकर आएँ कि भाई इस नाम का बंदा इस सिटी में रहता है, तो ये ऑर्गेनाइज डाटा हो गया। ठीक है, अब डेटाबेस हम कंप्यूटर के फील्ड में पढ़ते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसकी ज़रूरत इसलिए आपको पड़ी, वो आप मुझे ख़ुद अभी बताएंगे। मैंने एग्ज़ाम्पल इसकी दी थी फेसबुक की। ठीक है, फेसबुक में जब हम आईडी बनाते हैं तो आईडी एक डालते हैं और उसके बाद हम एक पासवर्ड डाल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टाइम जब हम उनके पेज पे जाते हैं तो क्या वो हमें दोबारा लॉगिन करने दे देता है विदाउट पासवर्ड? मुझे ये बताएं फटाफट, रिस्पॉन्स करते रहना जल्दी जल्दी। वैसे ही लेट हो गया है, कोई भी माइक खोले फटाफट बोलता जाए या साथ रहे, ताकि मुझे पता चले कि सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ। हेलो? जी, पासवर्ड की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ती है, फेसबुक हमें ऐसे ही लॉगिन नहीं करने देता। ठीक है, हो गया। तो मतलब आवाज़ जा रही है, सब माइक म्यूट करके बैठे जी अपने। जी, बिल्कुल आवाज़ आवाज़ क्लियर है आपकी, बिल्कुल सही। आवाज़ मैंने क्लियर चैट है? पे लिख दिया था पहले, ताकि हाँ डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, ठीक है, नहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, अगर मैं कोई चीज़ पूछूँ तो आपने ओके। बताना है। ठीक है। जी सर। ओके सर, ओके। अच्छा, तो वो हमसे पासवर्ड मांगता है। अब जैसे कि मेरा नाम है ज़ीशान, तो एक बंदा ज़ीशान तो इस दुनिया में है नहीं। ठीक है, तो मल्टीपल लोग होंगे, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज डाटा कर रहा है कि मतलब इस ज़ीशान का पासवर्ड 123 है जस्ट सपोज़, और इस ज़ीशान का पासवर्ड 147 है। ठीक है, अच्छा, अगर ह्यूमन को अगर सर्च करने कहा जाएगा तो वो एक लिस्ट देखता है और फिर उसके बाद मतलब फैसला कर देता है। ये तो अभी मैं एक लिस्ट की बात बता रहा हूँ, मल्टीपल लिस्ट होती है, मे भी पासवर्ड भी सेम हो, दोनों के दिमाग में एक ही पासवर्ड आ गया, उसने पासवर्ड भी सेम कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आईडी नंबर, वो मैंने बताया था शायद पहली वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो उसको समझ आया होगा, प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया था अच्छे से। जिसने नहीं देखी दोबारा मैं बता देता हूँ। उसके बाद भी वो चीज़ें मैच कर रहा होता है, अगर पासवर्ड भी सेम हो जाए तो उसके बाद भी चीज़ें वो उसने सिर्फ आपकी ही आईडी खोलनी है, यहाँ वहाँ वो किसी की आईडी नहीं खोल सकता। तो ये कमाल की बात क्या है कि उसका डेटाबेस बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस है। अच्छा, अब डेटाबेस भाई ऑर्गेनाइज़ कैसे होता है, ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत, एक मामूली सी ज़रूरत तो मैंने बता दी कि भाई मामूली सी तो नहीं है कि अगर हम डाटा यहाँ वहाँ इधर फेंक देंगे तो उसके बाद उसको हम फैच नहीं कर पाएंगे।
समझ आ रही बात? अगर हम जैसे कि सिर्फ़ और सिर्फ एक हमने वेबसाइट बनाई, एक गूगल फॉर्म बना लिया, जस्ट सपोज़ एक फॉर्म बना लिया और सबमिट का उसमें बटन हो गया, और उसमें सिर्फ नाम हम पूछ रहे हैं। किसी ने बोला भाई मेरा नाम ऐसन है, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अगर हमने उसको A to Z अगर ऑर्गेनाइज नहीं किया और हम सर्च कर रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो 2 एहसन ने फिल किया है, जैसे वो 2 बंदे ने एहसन फिल कर दिया, तब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एहसन कौन है और ये एहसन कौन है। तो ये डाटा हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हम इस डाटा का करें तो करें क्या, ना किसी कंपनी के काम का। क्योंकि देखें, अगर कोई कंपनी है, जैसे कि जस्ट सपोज़ कोई कंपनी आपसे डाटा मांग रही है, उसने बनाई है बच्चों के लिए बिस्किट, ठीक है, वो रिव्यू ले रही है कि हमारी बिस्किट कैसी बिक रही है। अच्छा, 1 मिनट, एडमिट। अच्छा, वो रिव्यू क्या ले रही है कि भाई हमारी बिस्किट कैसी बिक रही है। तो वो किसी ना किसी सर्वे वाली कंपनी के पास जाएगी, उससे पूछेगी ये कि भाई हमें रिव्यू चाहिए 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों का। तो अब अगर कोई कंपनी इस तरीके के डाटा को जमा कर रही होगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नाम हो, तो क्या वो कंपनी उस डाटा को ख़रीदना चाहेगी, उस रिव्यू को? बताएं ज़रा। जी नहीं, अगर डाटा ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आगे उसके ऊपर कोई अपना रिजल्ट ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए वो डाटा उसके काम का नहीं होगा। ठीक हो गया। उसको ऐसा डाटा चाहिए होगा जिसकी बेस पे वो कोई डिसीजन ले सके आगे। ठीक हो गया। तो मीन्स के वो 5 से 15 साल के बच्चों का भी डाटा, मतलब यानी कि वो एहसन का डाटा चाहिए या वो किसी और नाम का डाटा चाहिए जो कि 5 से 15 साल के अंदर हों या अप्रॉक्स इतने हों। उन्हें बड़े लोगों का डाटा नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, और वेबसाइट में एक चीज़ और होती है, मैं बता दूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, मेन चीज़ पे आते हैं कि किसी भी वेबसाइट की तरफ आते हैं ना। अब ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गई, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वेबसाइट, कि किसी भी वेबसाइट का डाटा क्या है भाई। मतलब अगर एक वेबसाइट जैसे कि काम कर रही है, वो अपने डाटा को मैनेज कैसे कर रही होगी। तो मैंने बताया था कि अगर कोई कंपनी जैसे कि मॉल है, तो आपने देखा होगा भाई एक शर्ट का नंबर होता है, जैसे एक शर्ट है। अच्छा, हम जब भी डाटा स्टोर करते हैं ना, तो ये आपने याद रखना है कि वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ये ब्लैंक्स भी आता है पेपर वगैरह में। तो ये आपने याद रखना है कि डाटा किस तरीके से हम स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स की फॉर्म में होता है। टेबल्स की फॉर्म में क्यों होता है? ताकि रिपीटेशन ना हो। और तो कुछ कह रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही किसी को? वीडियो तो साथ साथ चल रही है, मुझे समझ नहीं आया, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? सर मतलब आवाज़ तो आ रही है मगर वीडियो साथ साथ नहीं चल रही है। स्क्रीन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वाली पीछे है। अच्छा, अभी ज़रा मुझे ये बताएं कि एक सेकंड,
यू आर पेजिंग, एक मिनट में वो दोबारा कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब साथ साथ चल रहा है। मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब हेलो, जी सर, अभी आ गया। अभी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि अब मेन फोकस हमारा है कि भाई वेबसाइट के डाटा को हमने पढ़ना है कि वेबसाइट में डाटा किस तरीके से सेव हो रहा है, तभी तो हम डाटाबेस पढ़ने का घटा। तो रियल लाइफ एग्जांपल तो बहुत हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि मैं ये बता रहा था कि भाई डाटाबेस में डाटा किस तरीके से सेव होता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अच्छा, टेबल्स की फॉर्म में अगर सेव नहीं होता है, जस्ट सपोज़ हमने एक ही टेबल में बना दिया, आपके सारे कॉलम्स हमने बना दिया, और ये हो गए पैंट्स, मतलब शर्ट और पैंट के कॉलम्स। और मे भी जैसे अगर इसका साइज़ अगर 38 है तो इसका साइज़ भी 38 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फेस करना पड़ेगा, रिपीटेशन, और डेटाबेस रिपीटेशन अलाउ नहीं करता। तो एक ये वजह हो गई, रिपीटेशन की वजह से हम अलग अलग टेबल्स बना रहे होते हैं, और दूसरी वजह ये कि रिपीटेशन नहीं, दूसरी वजह ये कि क्या है कि अगर किसी के भी रिकॉर्ड को हम फैच कर रहे हैं और वो अलग अलग बंदे का रिकॉर्ड हो, मतलब प्रोडक्ट वो सेम परचेज़ कर रहा हो, तो वो दोबारा डेटाबेस क्या कर देगा, उसको सेम कर देगा। तो इस वजह से हम सारे टेबल्स को अलग करते हैं और रिपीटेशन हम अलाउ नहीं करते। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। ओके, शर्ट्स का एक टेबल है, उसमें शर्ट की आईडी होगी, ठीक है, और प्राइस होगी, हम कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट है जैसे कि दराज की, ठीक है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, पीछे की चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होगी, बट मैं आपको फ्रंट एंड दिखा रहा हूँ कि फ्रंट एंड आप ऐसा फेस ज़रूर करते हैं। दराज की वेबसाइट है daraz.com, ठीक हो गया। अच्छा, daraz.com है, तो यहाँ पे जैसे कि एक शर्ट की पिक्चर लगी हुई होती है, आप उस पर करते हैं क्लिक, और फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट के बाद आपका वो ऑर्डर प्लेस होता है, मतलब पेमेंट रिसीव होती है, और फिर वो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो बैकएंड पे गलती क्यों नहीं हो सकती, हो तो सकती है अगर डेटाबेस सही नहीं बनाओ। मे बी वो आपके एक्सेस अमाउंट में दे दे या कम अमाउंट में भिजवा दे, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड सेव हो, या रिकॉर्ड लॉस हो जाए। तो हम डेटाबेस को सेव किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब देखें किस किस टेबल पे हमने काम किया। सबसे पहले हमारे पास शर्ट की टेबल खुली होगी क्योंकि हमने शर्ट पे क्लिक किया। उसके बाद हमारे इस टेबल का रिलेशन किससे, अच्छा ये सारे रिलेशनल डेटाबेस हम एसक्यूएल पढ़ रहे, तो ये रिलेशनल डेटाबेस है। इसका रिलेशन किससे होगा, पेमेंट मेथड से, ठीक है। पेमेंट हुई तो आगे जाने दो, नहीं हुई तो दोबारा वापस आ जाएगा ये, ठीक है। ये किससे हो रहा होगा, ये वापस आने वाला गेम होता है कोडिंग के तहत। तो ये आपके डेटाबेस का मसला नहीं, ये फिर कोड उसको वापस ले आता है। जब हम कनेक्ट करेंगे ना डेटाबेस को PHP माई एडमिन वगैरह से, तो वो उसमें हम इफ़ और एल्स की कंडीशन लगा देते हैं,
आई थिंक अगर कोई प्रोग्रामिंग वाला बच्चा होगा तो वो समझ गया होगा मेरी बात को कि इफ़ और एल्स हम लगाते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तो इसे आगे जाने दो, अगर ये काम नहीं हो रहा है तो इसे बैक कर दो। अच्छा, पेमेंट की भी ट्रांजैक्शन आईडी होती है। डेटाबेस में आईडी बनाना इज़ अ गुड प्रैक्टिस, मतलब यानी कि आईडी आपको बनानी ही लाजमी है। आईडी नहीं बनाओगे तो फिर ट्रांजैक्शन का पता नहीं चलता है। वो आईडी फिर आपने किसी को भी नहीं देनी है। उसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एज अ प्राइमरी की। और फिर मतलब यानी कि उसने पैसे कितने दिए, जो प्राइस उसकी थी वो दिए या नहीं दिए। ठीक हो गया। तो डेटाबेस ने दराज के अकाउंट में इस तरीके से ये छोटा सा सिर्फ और सिर्फ एक शर्ट के लिए बना हुआ होगा। इसी तरीके से मल्टीपल डेटाबेस बने हुए होंगे बैकएंड पे। डेटाबेस एक ही होगा, टेबल्स मल्टीपल बने हुए होंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा में से पूछ ले, ताकि फिर और आगे चलते हैं। ऐसा नहीं हो किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो, ऊपर से जा रहा हो, बाद में फिर ग्रुप में वो बोले कि यार मुझे समझ ही नहीं आया। तो आप रोक सकते हैं, जिसको नहीं समझ आया पूछ ले फटाफट। या अभी भी यही नहीं समझ आया कि भाई बना क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। कोई ऐसा जिसको भाई समझ नहीं आया हो? सर आईडी सर अभी आपने बताया था कि आईडी को क्या कहते हैं? आईडी को कहते हैं प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की क्यों यूज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। ये चीज़ को रफ कर देता हूँ। अच्छा, प्राइमरी की क्यों यूज़ होती है। अब एक डेटाबेस है, ठीक है, इसमें हमने डेटा डाल दिया, ज़िशान नाम का, और इसका पासवर्ड हमने रख दिया 1 2 3। दूसरा ज़िशान भी आता है, ठीक है, दूसरा ज़िशान भी आया, उसने भी पासवर्ड रख दिया अपना 1 2 3। जस्ट सपोज प्रेडिक्शन है ये। तो अब क्या होगा, अब कभी मैं आईडी लॉगिन करूँगा तो मुझे अपनी आईडी मिलेगी, और कभी वो बंदा अगर लॉगिन कर रहा होगा तो उससे भी शायद मेरी आईडी मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का आईडी भी सेम है, पासवर्ड भी सेम है। समझ आ रही समझ आ रही बात आपको या नहीं? जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें हमने यूनिकनेस लाने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक आईडी बना देते हैं या प्राइमरी की ऐड कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि यूनिकनेस आ जाती है कि नंबर 1 वाला जो निशान है उसका पासवर्ड ये है, और जो नंबर 2 वाला निशान है वो एक अलग बंदा है लेकिन उसका पासवर्ड भी ये। तो अपने डेटाबेस को हम एरर फ्री करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। इस क्लास के बाद प्राइमरी की को ज़रा सर्च कर लेना सब, और भी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो भी अगर देख लोगे मेरी, मतलब पुरानी वाली, तो उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है। एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है वो भी बताएंगे, लेकिन अभी एक टेबल की बात कर रहा हूँ। मल्टीपल टेबल पे जब जाएंगे तो फिर उसके बाद फॉरेन की यूज़ होती है, मतलब इसकी प्राइमरी की उधर जाकर बन जाएगी फॉरेन की। खैर वो बात की कहानी है। अच्छा, अब मेन मकसद है कि डेटाबेस को हैंडल करने के लिए अब हम ऐसे तो ड्रॉ तो नहीं कर रहे होंगे, स्केच तो नहीं बना रहे होंगे, तो उसके लिए कोई एक लैंग्वेज चाहिए होगी। समझ आ रही बात? अब हम ऐसा ऐसा टेक्निकल की तरफ आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, अच्छा बाकी सब सो रहे हैं क्या ज्वाइन करके? अली रज़ा, हेलो, आवाज़ आ रही है अली रज़ा को? हेलो अली रज़ा, माइक ख़राब है तो चैट पे ज़रा यस बोल दो।
ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अब टेक्निकल की तरफ आते हैं कि अब बैक पे तो हम इस तरीके से सिस्टम को नहीं बता रहे होंगे ना कि भाई 1 ये है 2 ये, इसके लिए कोई ना कोई वर्किंग तो होती होगी। तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर एक लैंग्वेज जो कि हम यूज़ करेंगे उसका नाम है SQL। किसी ने नाम सुना है SQL का? यस सर, सुना है। यस सर, सुना। अच्छा, किससे सुना है इसके बारे में, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो हो आप लोगों को? सर सेशन हुआ था हमारा। सेशन हुआ था आपका? सेशन किस चीज़ का था? डेटाबेस का? सर वो डेटाबेस का सेशन था, उसमें हमने बेसिक्स पढ़े थे, जैसे क्रिएट टेबल, उसमें से कुछ हटाना, कुछ ऐड करना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से। ये टेबल हटाना वटाना अभी सब कुछ समझ आ जाएगा, शायद वो सेशन भी आपको क्लियर हो जाए। तो SQL में मतलब होता है मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, राइटिंग आई थिंक समझ नहीं आ रही है, मुँह से मैं बोल रहा हूँ तो सुनना। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, ये भी बताता हूँ। जैसे कि हम यूज़ करते हैं, अगर फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो HTML वगैरह यूज़ करते हैं, बैक एंड पे काम कर रहे हो PHP यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जब डेटाबेस पे हम काम कर रहे होते हैं ना, तो SQL यूज़ करते हैं, मतलब क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। क्यूरी क्या होती है? जो भी काम आपने डेटाबेस में करना है, आपने क्यूरी लिखनी होती है। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, मीन्स के इस तरीके से ये इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होते हैं। कोई भी यहाँ वहाँ डाटा भाग रहा नहीं होता है, सारे नॉर्मलाइज होते हैं। नॉर्मलाइज क्या होता है? सबसे मेन काम होता है जो इस फील्ड में मतलब जो अर्निंग लोग कर रहे होते हैं, तो किसी भी सिस्टम को नॉर्मलाइज कर देना, मतलब उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो कर देना। कैसे करना कि उसकी रिडंडेंसी ना हो, मतलब यानी कि वो रिपीट ना कर रहा हो डाटा, कोई भी लाखों का डाटा डाल दें, रिपीटेशन ना अलाउ कर रहा हो, उनके टेबल्स के अंदर रिलेशन सही बनाना। तो सिर्फ ये पेज पे बनाने के ही कुछ लोग इससे लाखों रुपए अर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैं ग्रुप में ये सारी चीज़ डिटेल भी दिखा दूँगा कि किस किस चीज़ की क्या क्या अर्निंग होती है। तो या तो क्यूरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब ये जो मैंने समझाया कि भाई डेटाबेस क्यों यूज़ हो रहा है, ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आगे इससे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझना मेन है। क्यूरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं, क्यूरी में लिखवाऊँगा, आप लिखोगे, डाटा फैच हो जाएगा, खुश भी हो जाओगे, मज़ा भी आ जाएगा, लेकिन फिर वो पढ़ाई नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, क्यूरी लिखना बहुत आसान होता है। अच्छा, क्यूरी क्या होती है? तो क्यूरी इस तरीके की होती है कि एक डेटाबेस जैसे कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा उसके लिए क्रिएट इज़ अ फंक्शन ना, क्रिएट करूँगा, जिस नाम से मुझे डेटाबेस बनाना है उसका नाम लिखूँगा, और फिर उसके बाद उसमें जो जो एट्रीब्यूट्स देने होंगे, मतलब आईडी, अगर मुझे आईडी देनी है या नाम देना है, तो फिर मैं इसके अंदर कॉमा डाल के उसके डाटा टाइप के साथ लिखूँगा। तो ये तरीका होता है क्यूरी लिखने का। अब मुझे ये बताओ, किसी ने प्रोग्रामिंग की है? कोई भी बंदा जिसने प्रोग्रामिंग की हो? जी सर, की है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब नॉर्मल। अच्छा, अभी मतलब यानी कि किस सेमेस्टर में हो या स्कूल? अभी सेकंड सेमेस्टर। सेमेस्टर। कौन सी लैंग्वेज में? अभी हमने सिर्फ C++ पढ़ी है और पाइथन का बेसिक इंट्रो। ठीक है, पाइथन का बेसिक इंट्रो। तो पाइथन में तुम लिखती होगी प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट के आगे आपने अपने कोड को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट क्या चीज़ है पता है? प्रिंट उसको डायरेक्ट कर रहा होता है कि वेयर टू यूज इट।
हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसकी अगर डेफिनेशन अगर मुकम्मल अगर की जाए तो प्रिंट इज़ अ फंक्शन। जिस तरीके से हम फंक्शंस बना रहे होते हैं ना, फंक्शन बनाए कभी? फंक्शन बनाया या नहीं? ये पता है फंक्शन क्या होता है? मेथड्स भी बोलते हैं। जी बनाए। ठीक है, तो प्रिंट भी एक फंक्शन है जिसके अंदर कोडिंग की हुई है कि भाई जो भी होगी 4-5 लाइन की, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती, तो वहाँ पे वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हम कॉल कर रहे होते हैं। इस तरीके से कॉल किया तो वो जाकर उसे रीड करता है, रीड करने के बाद उसे पता चलता है कि अंदर जो बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो हमने क्या करना है, सिर्फ सिंपल प्रिंट कर देना। तो उसी तरीके से भाई ये क्रिएट भी एक फंक्शन हो गया। क्रिएट ये बता रहा है कि भाई आगे ये बंदा बताएगा कि मुझे टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये बताएगा एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय नेम होगा, या जो भी होगा इसका, वो इसका मसला है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये चीज़ें समझ आई होंगी। एक टेबल क्या क्रिएट करके देख लेना चाहिए कि टेबल क्रिएट कैसे होती है, या थ्योरी में मतलब और पढ़ाएं कि मल्टीपल टेबल कैसे बनती हैं, या सिंपल अभी टेबल क्रिएट करके देखना है कि किस तरीके से शो होता है डाटा डेटाबेस में, क्यूरी लिख कर। जल्दी बताओ, सबसे पूछ रहा हूँ मैं। जिसका माइक सही नहीं है वो चैट में बता दे। सर आपने क्या कहा था, रिपीट कीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज़ बिल्कुल कट रही थी। मैं ये कह रहा था कि हम क्यूरी लिखकर चेक करें, या फिर दोबारा हम मतलब यानी कि मल्टीपल टेबल्स वगैरह को हम समझें, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करें या फिर थ्योरी को पढ़ें अभी। और ठीक है, एक्सपीरियंस करें सर। एक सेकंड में अपनी आईडी खोल लूँ। ओरेकल की आईडी सब बना, ठीक है। जब ये क्यूरी हमने रन की तो हमें क्या नज़र आया कि टेबल हमारी क्रिएट हो गई। फिर हमने इस क्यूरी को रन किया तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और फ्रॉम एम्प्लॉय, तो फिर वो बोलता है कि हमारे पास डाटा नहीं है मौजूद। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, इंसर्ट करने जा रहे हैं डाटा को। तो इंसर्ट, इसकी क्यूरी क्या होगा, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करो मतलब डाटा डालो, इनटू किस में डालो, एम्प्लॉय में डालो। अच्छा भाई, एम्प्लॉय मतलब हमारी टेबल में डालो। तो एम्प्लॉय में डालने के बाद वो आगे पूछता है कि किन एट्रीब्यूट्स में डालूँ मैं। तो मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय आईडी में डालो और Ctrl+H, ठीक है, और एम्प्लॉय नेम में डालो। वो बोला ठीक है भाई, मुझे ये बात भी समझ आ गई कि मुझे एम्प्लॉय आईडी में डाटा डालना है और एम्प्लॉय नेम में डालना है, लेकिन अब क्या डालूं। तो मैं बोलता हूँ वैल्यूज़। उसकी वैल्यूज़ ये होगी कि आईडी में देता हूँ जैसे कि 1 और नेम में देता हूँ जिस तरीके से हम सिंगल कोट्स में लिखते थे, तो मैं नेम दे देता हूँ ज़ीशान। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्यूरी में रन करके देखता हूँ कि भाई ये मेरे डाटा को इंसर्ट करता है या नहीं, या एरर देता है। तो इस तरीके से सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर से कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो
यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 1 रोज इंसर्टेड, मतलब कि मेरी रो जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई। तो मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि ये रो इंसर्ट हुई या नहीं। तो इसको मैं सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है? कैसी आ रही है स्क्रीन? ब्लर आ रही है अभी। ब्लर आ रही है। चलें दोबारा शेयर कर लेते हैं इसको। बाकी सबके साथ पास सही आ रही है। सर अगर जूम करके देख रहे हैं ना इसको, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो पढ़ने के लिए प्रॉपर, तो वो ब्लर हो रही है। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। Oracle डॉट लाइव, ठीक है। अच्छा अब ठीक है। जी सर। अच्छा तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया अभी, एक टेबल क्रिएट की जिसकी क्यूरी क्या है, क्रिएट मतलब क्रिएट करो, टेबल को क्रिएट करो। वो पूछा है किसको क्रिएट करना है, टेबल को क्रिएट करो। किस नाम से क्रिएट करो, एम्प्लॉय के नाम से क्रिएट करो। और उसकी अब वो पूछ रहा है एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो हमने बताया, अच्छा माइक म्यूट कर लें, किसका माइक डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा तो मैंने उसको बताया कि एक कॉलम हमारा होगा एम्प्लॉय आईडी का, जिसमें डाटा टाइप तुम्हारी होगी वो होगी न्यूमेरिक होगी, और मैक्सिमम 10 डिजिट्स के मतलब यानी कि आईडी उसको दूंगा। इससे अगर ऊपर जाएगा तो डेटाबेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा उसके एट्रीब्यूट्स दूसरा नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया तुम्हारा, और उसके बाद तुम्हारा हो गया उसकी डाटा टाइप क्या हो गई, var4 हो गई, और उसके मैक्सिमम क्या होंगे 30 होंगे। ये जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास आया था कि टेबल क्रिएट। अब करूँगा तो एरर देगा, ये भी दिखा दे, क्योंकि एक दफ़ा इस नाम से टेबल क्रिएट हो चुकी है। देखो ये एरर आएगा भी, ये देखो नेम इज़ ऑलरेडी यूज बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका नाम मैं चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 1 कर दूं एम्प्लॉय 1, तो ये दोबारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है इसको मैं रन कर देता हूँ, तो ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, मीन्स के यूनिकनेस बहुत इम्पोर्टेंस रखती है डेटाबेस में। अच्छा अब मैंने जब इसको एम्प्लॉय 1 को मैं दिखा देता हूँ, अभी जो हमने क्रिएट किया एम्प्लॉय 1। अच्छा इसको हम ड्रॉप भी कर देते हैं, टेबल को ड्रॉप बाद में हम बताएंगे, अभी यहीं तक रखेंगे, इसी में तुम्हें समझाएंगे कि क्या क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या आ सकता है। तो जब हमने ये एम्प्लॉय 1 को हमने प्रेजेंट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो डाटा फाउंड। तो अब हम इसमें डाटा इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय 1 में कि इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करो किस में, इस टेबल में जिसके कॉलम का नाम तो ये है, और उसकी वैल्यूज़ क्या है वो पूछा, मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या है, तो उसकी वैल्यूज़ क्या है, एम्प्लॉय आईडी 1 है और नाम उसका जीशान है। तो आपने उसको सेलेक्ट करना है और एक्सक्यूज मी सर, जी सर जब ऊपर वाले में हमने सिर्फ EMP जो एम्प्लॉय है वो लिख के टेबल क्रिएट किया था तो वो हो गया था, लेकिन अभी इसमें हमने नेम चेंज कर दिया, एम्प्लॉय 1 कर दिया, तो फिर क्यों नहीं टेबल क्रिएट हुआ? वो डाटा नो डाटा फाउंड का क्यों नोटिफिकेशन दिया? नो डाटा फाउंड का इसलिए दिया क्योंकि हमने ये देखा ना एम्प्लॉय 1 कर दिया। अगर मैं एम्प्लॉय पे इसको रन करूँ तो एम्प्लॉय में तो हमने इंसर्ट पहले करवा दिया, तो ये देखें एम्प्लॉय पे ये डाटा दे देगा मुझे 1। ये देखें एम्प्लॉय आईडी 1 आ गई। आवाज़ कट गई आपकी, दोबारा बोलो। तो एम्प्लॉय 1 का टेबल हमने दोबारा क्रिएट किया था ना? एम्प्लॉय का पहले हमने टेबल बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल, जी ठीक है, उसके बाद हमने उसमें इंसर्ट किया डाटा, ऐसा ही है? यस सर, नहीं समझ आ यस रही? सर,
बात नहीं समझ आ नहीं रही सर, क्या? आ गई है समझ। अब आ गई। अब हमने टेबल ही चेंज कर दिया ना, मीन्स कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, मैंने बोला एक टेबल और बना देते हैं जिसका नाम मैंने एम्प्लॉय 1 रख दिया। यस सर। अच्छा, कोई मसला है तो पूछ लेना है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, बहरहाल तो ये डेटा हमने इंसर्ट करवा दिया इन कॉलम्स में और उसकी वैल्यूज़ की है 1 और ज़ीशान। लेकिन अब एक बात है कि जब मैंने इसको डिस्प्ले करवाया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 शो हो रहा है, ज़ीशान कहाँ गया, कोई बता सकता है? मैंने जब डिस्प्ले करवाया तो सिर्फ 1 क्यों शो हो रहा है, मेरा नाम कहाँ गया? कोई भी बताते सोच के, या नहीं पता तो ये भी बता दे भाई। माइक नहीं चल रहा तो चैट पे बता दे। वेटिंग। नहीं पता? नो सर। ठीक है, तो सिंपल सिंपल देखें, हम मैंने डिस्प्ले सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करवाया नहीं है, इतना आसान सा था। तो ज़रा गौर से देख लेते तो पता चल जाता भाई, 4 बंदे, चारों को नहीं पता। तो एम्प्लॉय नेम अगर मैं डिस्प्ले करवा दूँ तो अब ये डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे दोनों में इंसर्ट है हमारा डाटा, तो किसी भी टेबल को हम डिस्प्ले करवा लें, कोई इशू नहीं है। तो ये देखें, एम्प्लॉय नेम के नाम से ऊपर ये बना हुआ है, मतलब कॉलम नेम, और उसके अंदर डाटा भी सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यूरी लिख लिख के हम अपना काम कर रहे होते हैं। ये बात समझ आएगी, मतलब डेटाबेस में हम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। और टेबल बनाना बताया, इंसर्ट करना सिखाया, और सिर्फ डिस्प्ले करना। तो पहला काम ये कर लेना कि आपने लाइव SQL.Oracle में जाके अकाउंट बना लेना, लिंक भी भेज दूंगा अभी। और कोई भी सवाल है तो पूछ लो। कोई ऐसा सवाल है कि मतलब नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप सबके लीव करने का वेट करो, मैं आपको बाद में समझा देता हूँ भाई। ये सबके सामने पूछ लो, मैं तो बोलता हूँ सबके सामने पूछ लो, ताकि लोगों को और को भी पता चल जाए वो जवाब। कोई भी जहन में सवाल है तो फटाफट पूछ लो, वरना फिर आपको तैमूर ही मिलेगा ग्रुप में। मेरा ज़रा मुश्किल हो जाता है ग्रुप में एक्टिव होना, तो मैं भी वो हल कर पाए मसले को या नहीं। तो अभी अगर कोई भी इशू है तो पूछ लें फटाफट। नहीं सर, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक का सब क्लियर है। सब कुछ क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये अभी एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की नहीं है। प्राइमरी की भी किस तरह बनती है आगे हम लिख रहे होते हैं, प्राइमरी की, और उसके बाद वो आईडी दे देते हैं। तो वो अभी मैं बताऊँगा, तो उसमें आपके एरर्स बहुत आएंगे, तो आप शायद पीछे हट जाओ। अभी आपने ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे टेबल किस तरीके से क्रिएट होते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। मैं टास्क एक ग्रुप में भेजूँगा, 4 बंदे सिर्फ और सिर्फ आ जाएँ, ठीक है। और उन चारों के लिए ही टास्क होगा, देखा जाए तो। कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, आपने कुछ भी नहीं बताना है, और वो टास्क ऐसा होगा कि आप 4 ही कर सको, बाकी सबको फिर मैं किक करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी मैं बता दूँगा। और मैं ये सोच रहा था कि आप में से कोई भी मतलब ऐसा है कि जो जॉब वगैरह करता हो या फ्रीलांसर हो। ठीक है, तो मैं मतलब इसके भी सोचा था कि इसका लाइव सेशन हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग में किस चीज़ पे काम किया जाए और किस चीज़ के पैसे, तो छोटी मोटी जॉब्स वगैरह के बारे में डिस्कशन हो जाएगी। तो वो जो भी होगी वो ग्रुप में बता दूँगा। और हम साथ साथ ना अर्निंग को भी साथ लेकर चलेंगे। मतलब हम पढ़ तो लेते हैं आज के दौर में, लेकिन हम
फिर उसके बाद जब पढ़ लेते हैं तो पता चलता है कि भाई मार्केट में इसकी वैल्यू ही नहीं है, तो हम वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ हम पढ़ेंगे ताकि हम फ्रीलांसर बन सकें या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम सेट हो सकें। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने वो पढ़नी है जिसमें रट्टा ना लगे। यूनिवर्सिटी, स्कूल, सारी चीज़ें आपको रट्टा लगवा रही होंगी और मज़े से आप रट्टा लगा रहे हो। तो ये चीज़ तो मैं देखते हुए आया हूँ। अभी किसी का सेकंड सेमेस्टर है, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर है, वो बहुत खुश होगा, लेकिन आगे जा जाके उससे अंदाज़ा हो जाएगा ये सारी चीज़ें रट्टे वाली हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। आज के लिए बस क्लास एंड करते हैं। असाइनमेंट में थोड़ी देर में ग्रुप में डाल देता हूँ, और कोई सवाल है तो वो रुक जाए, बाकी सब लीव कर सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम लीविंग। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।